बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौमी भाई आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जनाब रमज़ान उल मुबारक की 27वीं रात हो गई। लोगों ने खूब इबादत की और उसके बाद रोज़ा भी रखा। जब रोज़ा अफ्तारी का टाइम आता है तो फिर छोटी सी कावश ये हमारी, और इसमें शरबत बना के तकरीबन 5 बजे ही शुरू कर दिया ताकि सब लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और हर बंदे को कम अज़ कम बाटल पानी की ज़रूर देनी है। उसमें 1 लीटर या 1.5 लीटर की बाटल जो है वो पानी की ज़रूर देनी है हर बंदे को। और शरबत हमने जो तैयार किया है उसमें बड़ा सा टब ले लिया, उसमें 1.5 से 2 किलो चीनी डाल दी, उसमें 1 से 1.5 बोतल जो है वो रूह अफ़ज़ा की डाल दी। और उसी तरीके से जब उसमें खूब तरीके से हलाया और उसके बाद जैसे ही शरबत तैयार हो गया तो फिर उसमें बर्फ़ जो है वो भी डालनी ज़रूरी है जनाब। और जैसे ही पानी तैयार हो गया, लोग जनाब झोंक दर झोंक जो है वो आने शुरू हो गए, क्योंकि इसमें जो मिडिल तबका है वैसे तो वो हाथ फैलाने में बहुत ही कंजेस्टेड होता है, क्योंकि वो ऐसा हरगिज़ नहीं करते। लेकिन उस टाइम के ऊपर हम तो आवाज़ें दे दे के लोगों को बुलाते हैं, भाई आप भी पानी लो। और हमारी तरफ से ये जो शरबत है फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें अफ्तारी के टाइम। और याद रखें कि अगर कोई बंदा अफ्तारी के लिए कोई चीज़ देता है तो रोज़ेदार उससे जब अफ्तारी करता है तो उसके रोज़े के स्वाब में बिल्कुल भी कोई कमी नहीं आती। लेकिन जो अफ्तारी करवा रहा है उसको काफ़ी हद तक जो है वो अच्छे से अच्छा सवाब मिल जाता है जनाब। ये बहुत ही बड़े अजर का काम, और इस तरह के जो काम होते हैं वो जनाब अल्लाह जब फुर्सत देता है तो फिर लोग बड़ी से बड़ी खैरात भी करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपके पास बड़ी खैरात करने के लिए बजट मौजूद नहीं है और आप ये सोच रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ यार। आपने अपने हिस्से की ईंट ज़रूर लगा देनी है। आप अगर ये सोचते हैं कि मेरे ठीक होने से इस माशरे में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो आपको जो रोल दिया गया है आपने उस रोल के साथ कितना इंसाफ किया है, इसी का तो हिसाब आगे जाके होना है। लिहाजा आप भी अगर खाली शरबत ही बना के लोगों में तकसीम कर सकते हैं, नियाज में आप चावल पका के दे सकते हैं। उसके अलावा अगर खुश्क रस लिया जाए तो उसमें अगर नान पकौड़े आप लोगों को दे सकते हैं तो नो प्रॉब्लम, आप छोटे से छोटा काम करें, क्योंकि अल्लाह के पास ना तो आपकी कुर्बानी जा रही है, उसको नहीं चाहिए, ना ये जो खून आप जानवर का बहा रहे हैं उसको कोई गरज नहीं है। आप जो सिदक और आपका ईमान, आपका तकवा वही खुदा तक पहुँचेगा। और वो देख रहा है कि आपके पास इतने कंजेस्टेड हालात होने के बावजूद भी आप में जो जज्बा नज़र आ रहा है तो वही जज्बा उसको चाहिए होगा। तो ये जनाब जो पीप है वो रख रही है जनाब बाटल के मुंह के ऊपर, ताकि पानी जो है वो डालते हुए ज़ाया ना हो। और हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से लोगों को फ्री ऑफ कास्ट ये शरबत जो है ये बांटा जा रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं, और हम आपके साथ मुखातिब हैं जनाब सस्ता बाज़ार डेयरी हसनाबाद में। और ये डेयरी हसनाबाद रावलपिंडी में मौजूद है जनाब, जहाँ पे बड़ा जो मिडल स्टैंडर्ड का लोग और मिडल तबका है वो ज़्यादा आबाद है जनाब। और यहाँ पे इस तरह की जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं,
छोटी छोटी बातें एक दूसरे के साथ जो शेयर करते हैं लोग, तो बहुत ही मज़ा आता है मिडिल सोसाइटी में रहने का। क्योंकि मजहबी लिहाज से अगर देखा जाए तो ये लोग बड़े स्ट्रांग होते हैं। ये बात हमने नोट भी की, देखी भी, आजमाई भी। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि जी हमने ये सारा अरेंज कैसे किया। ये डेरी हसनाबाद सस्ता बाज़ार का इलाका हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये जनाब पानी यहाँ पे जो डिलीवर हो रहा है फ्री ऑफ कास्ट, शरबत, रूह अफ़ज़ा और 1 से 1.5 लीटर की बाटल हम आपको जनाब फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं और हर बंदे को आवाज़ें दे दे के बुलाया जा रहा है। तो ये एक बड़ी बात है जनाब, और अल्लाह हर बंदे को तौफीक दे। वैसे तो हमारे जो यूट्यूबर हैं, हर नेचर की जो वीडियो है वो जनाब आपको मिलेगी, लेकिन इस तरह की वीडियो जो है वो कम लोग डाल रहे हैं। अफ्तारी का एहतमाम होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखा जाए तो वो मिडल तबके में पाया जाता है। तो तबका कोई भी हो, हर बंदे से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया जाए। क्योंकि जो दावत आम दी जाती है उसमें ये नहीं देखा जाता कि दावत में आपका खर्चा कितना होगा, आपका बजट उसमें आता है या नहीं आता। कोई बात नहीं, आप कम से कम बजट में रहते हुए ये काम कर सकते हैं। अगर एक बंदा लाखों में वो खैरात कर रहा है, कोई बात नहीं, आप 10-20 में कर सकते हैं, 100-50 में कर सकते हैं। आपका जो तकवा है वो खुदा की ज़ात बाखूबी देख रही है। तो हम जनाब अगर ये बात आपको बताते चलें कि अगर महंगाई का दौर दौरा जो अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी हद तक वो कम हुआ। इससे पहले महंगाई का दौर दौरा जो था वो बहुत ही ज़्यादा, अगर आज तक वही हालात रहते तो हो सकता है ये हमारी पहुंच से बाहर निकल जाता कि कोई बंदा एक टब भर पानी बना के भी तकसीम फ्री ऑफ कास्ट नहीं कर सकता। तो बड़ी परेशानी हो रही थी कि जो घी है वो 495 यानी तकरीबन 500 के ऊपर आयल पहुंच चुका। और उसके बाद जब ये देखा कि आयल जो है वो आपकी पहुंच से दूर निकल गया है, उसके बाद चीनी जो है वो 110 तक चली गई और आटे का थैला भी 1000-1200 से कम नहीं था 20 केजी का। तो उसके बाद फिर जैसे ही थोड़ा सा रमज़ान ऑफ़र आई तो उसमें भी 520 रुपये, 540 रुपये 10 केजी का थैला जो है वो मिलना शुरू हो गया। और ये एक टेंशन थी। उसके बाद अचानक से एक बंदे की आमद हुई और उसने आते ही जनाब सबसे पहले 10% लोगों की पेंशन में इजाफ़ा कर दिया और आते ही जो चीनी 110 95 के ऊपर चली गई उसको लेके 70 पे आ गया। और जो घी है वो भी 260 और जो आयल है उसकी कीमत भी मिनिमम जो है वो 50 रुपये कम हुई। और ये जो गद्दार आया तो इसको जनाब हर बंदे ने सुराहा और उसने कहा कि ये गद्दार तो हमारे बड़े काम का है। इसने आते ही 10% लोगों की पेंशन बढ़ाई। और पेंशन वाले वो लोग होते हैं जो हैंड टू माउथ वाले होते हैं। वो लोग एक टाइम पे खाना खाते हैं तो दूसरे की फ़िक्र पड़ी होती है। तो उनको जब आपने 10% तनख्वाह उसकी बढ़ा दी गई तो ये एक बड़ी बात थी। और इससे पहले अगर पीपी की हुकूमत की बात की जाए तो उन्होंने 110% आज तक वो उसका क्रेडिट ले रहे हैं कि 110% लोगों की तनख्वाहें हमने बढ़ाएं। लेकिन उसका जो सबसे बड़ा क्रेडिट नून को जाता है कि 110% आप तो बढ़ा के चले गए, वो जो तनख्वाह बढ़ाई वो एक एडहाक के तौर पे वो साथ चिपकी हुई थी। उसके बाद क्या हुआ, उसको ज़म करना पड़ा। और जब कोई बंदा उसको ज़म करेगा आधी तनख्वाह, जनाब डबल तनख्वाह हो गई ना।
लेकिन जब कोई बंदा पेंशन जाता है तो वो उसकी कैलकुलेशन का जो तरीका कार है व्यूअर हम आपके साथ वो भी शेयर करते चलें। तो उसका ये होता है कि जिस चीज़ के साथ पे का लफ्ज़ आता है, जिस तरीके से अपॉइंटमेंट पे है, बेसिक पे है, और इसी तरीके से आपकी जो स्पेशल पे है, जीएस पे, इस किस्म की जिसके नाम पे आ रहा है वो कैलकुलेट होगी। लेकिन इसके अलावा जितने भी डाकिस वगैरह होते हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं। और यही वजह थी कि जब लोग पेंशन जाते 110% तनख्वाह तो बढ़ गई, लेकिन वो थी एडहॉक में। और जब बंदा पेंशन जाता है वो उसको सिर्फ 9 लाख मिल रहा है। लेकिन जैसे ही नून की हुकूमत दोबारा आई तो इन लोगों ने जनाब सारा का सारा फोकस उसके ऊपर करते हुए उसको बेसिक में ले आए। और यही वजह थी कि जो 4 दिन पहले बंदा पेंशन गया है उसको 9 लाख मिला है, लेकिन जो 10 दिन के बाद बंदा गया है उसको 18 लाख मिला है। ये सबसे बड़ी बात होती है जब आप मर्दी वाला फैसला और इस किस्म के फैसले इस तरह के जो गद्दार शहबाज शरीफ और इस तरह के लोग हैं, नून लीग के नवाज शरीफ साहब, वही कर सकते हैं। तो फिर ये गद्दार हमें मंजूर हैं, हम इनको सैल्यूट पेश करते हैं। तो जनाब आजकल का माहौल ऐसा बन गया है कि अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी हद तक आवाम को जो रिलीफ मिला, थोड़ा सा तो सांस आसान हो गया लेना। तो हम देख रहे हैं काफ़ी लोग जो हैं जिनकी अभी 1 अप्रैल से जनाब पे भी बढ़ गई है, पेंशन में इजाफा हो गया है, तो वो लोग अब काफ़ी हद तक अपने आप को रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। शुक्र है यार, कुछ तो स्पेस मिला, कुछ तो रिलीफ मिला। तो यही रिलीफ होता है कि जो मिडल तबके को आप रिलीफ दे रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। तो यही वजह है कि हर बंदा कोशिश कर रहा है कि कोई बात नहीं यार, 1 मई को तो पे मिल गई ना, तो क्या प्रॉब्लम है, आप 24-25 को पे आ गई है बैंक में, तो हमने पैसे निकाले और हमने भी कोशिश की कि यार जितनी पे अचानक से हमारी पेंशन में इजाफा हो गया है तो हम भी क्यों ना बाहर निकले और कम अज़ कम ये जो शरबत बना के फ्री ऑफ कास्ट ये तो बांटना चाहिए, ये तो हक बनता है। तो कोई बात नहीं, अगर हमारे ज़्यादा तौफीक नहीं है तो जितनी है वो तो हम ज़रूर करेंगे। तो इसी की एक कड़ी हम आपके साथ शेयर कर रहे थे कि शरबत बना के फ्री ऑफ कास्ट जो जनाब बांटा जा रहा है, और हर बंदे को ये दावत दी जा रही है कि आप भी आओ। कम अज़ कम 1 से 1.5 लीटर पानी हर बंदे को देना ज़रूरी है, ताकि वो जब घर में लेके जाए तो वो 4 बच्चों में बैठ के पी तो सके। इतनी खैरात ना करे कि जी वो पकड़े और मुंह में ही खाली डाल ले। तो इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि उसको जब भी दें तो इतना दें कि वो 2-4 बंदे बैठ के आराम से, पानी है तो वो 1 से 1.5 लीटर हो, पी सकें 4 बंदे बैठ के। और अगर खाना है तो वो भी 2 से 3 बंदे बैठ के आराम से खा सकें। यही बात हम पहले भी कर रहे थे कि कुर्बानी का गोश्त बांटने की जब बारी आती है तो भी हमारा जो असूल है वो आपके साथ शेयर हम करते चलें कि हमारा ये असूल है कि हम क्या करते हैं। किसी के घर में भी जब गोश्त भिजवाना है तो 1 से 1.5 किलो वो लाजमी होना चाहिए, ताकि वो बंदा इंतज़ार ना करता रहे कि मुझे किसी और के घर से आएगा तो मैं इसको इस्तेमाल करूँगा। तो इसके साथ ही जनाब हम चाहेंगे इजाज़त, हमें फीडबैक का रहेगा इंतज़ार। नई वीडियो हम दोबारा से लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, अच्छी सी वीडियो। और देखते रहिए, हमारे चैनल का नाम है जनाब विल्जन नोमी भाई ऑफिशियल, और आप इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक करते हैं जनाब हमारे प्रोग्राम को, इस चैनल को आप लाइक करते हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जनाब। नोमी भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।